नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। और इस वक्त हम बैठे हैं प्रिया कुमारी के साथ में। नवजीवन साइंस स्कूल की स्टूडेंट प्रिया कुमारी ने 12th बोर्ड के रिजल्ट्स आज जो आरबीएससी का आया है उसमें शानदार प्रदर्शन किया है। शानदार का मतलब है 99%। बहुत सारे नंबर होते हैं प्रिया, कैसा लग रहा? मैं मतलब बता नहीं सकती कैसा लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब इसी दिन का मुझे वेट था। मतलब जैसे मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट हुए तब से मुझे इसी दिन का था कि कब ये दिन आए, कब। मुझे पता था कि मेरी क्या मेहनत रही है पूरी 12th की जर्नी में मैंने कैसे क्या मेहनत की है। तो मुझे था कि कब ये दिन आया, आज वो आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको पता था इतना ही आना है स्कोर या कुछ ऊपर नीचे हुआ है? ये थोड़ा ऊपर नीचे है बट सही है। मतलब कितना कम ज़्यादा? मेरा था 99.40। ये आपने सोच रखा था कि इतना आ जाएगा? ओके। लेकिन 99 आया तो मतलब 2 मार्क्स कट गए तो कोई नहीं। अभी क्या लगता है कहाँ कटे होंगे, कौन से सब्जेक्ट में कम हुआ ये मेरे बायोलॉजी में। मतलब बायोलॉजी मैंने 100 एक्सपेक्ट किया था बट 2 कट गए, पता नहीं कहाँ कटे, तो उसकी वजह से 99 हो गए। मैंने 99.40 थे। ओके, आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आपने पूरे साल बहुत मेहनत करी होगी। कैसे तैयारी करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, शेड्यूल क्या रहता था, किन चीज़ों पे फोकस करते थे? ये सब मैं उनके लिए जानना चाह रहा हूँ जो अभी आने वाले समय में 12th का एग्ज़ाम देंगे, ताकि वो भी उसी तरीके से पढ़ सकें। मतलब मैंने 12th का फर्स्ट डे से ही मैंने स्टार्ट करा क्योंकि मेरे था कि मुझे 100 लानी ही है। अच्छा। क्योंकि मेरे 10th में बहुत ज़्यादा कम स्कोर रहा था। मतलब 79 रहा था। 79 से 99? तो मुझे ऐसा था कि मुझे लाना है। मतलब बहुत ज़्यादा मैं उस टाइम डीमोटिवेट हो गई थी। अच्छा। फिर मैं सीकर आई, नवजीवन ज्वाइन किया। उसके बाद में 99 अचीव कर लिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। और शेड्यूल तो मेरे इस तरह था कि डे 1 से मैंने फुल फोकस किया था पढ़ाई पे, फुल कंसंट्रेटेड से किया था। मतलब बिल्कुल ही मुझे ऐसे कि वो नहीं था, मतलब अदर चीज़ों में अट्रैक्ट नहीं थी, मैं इसी पे ही थी। और जो भी मतलब डेली का देते थे मैं कंप्लीट करती थी। जो भी डाउट आता था मैं तुरंत उसी अगले दिन आके पूछती थी मैं। तो मेरे मतलब यही चीज़ रही है कि मैं पूरी साल में नहीं किया है, कभी ऐसे नहीं किया। और घंटे तो मैंने मतलब मैं घर पे जाती थी, घर पे जाके एक घंटे का रेस्ट, फिर मैं पढ़ने लग जाती थी। फिर रात को खाना खाया 9 बजे, फिर वापस पढ़ने लग जाती थी। फिर रात को सोना तो मेरा मतलब जब नींद आती तभी सोती थी मैं, बाकी नहीं। फिर बीच में मैंने शेड्यूल ये भी किया था कि मैं पूरी रात पढ़ती थी। अच्छा। रात में मतलब मैं 10 बजे से पढ़ती थी और सुबह 4 बजे तक पढ़ती थी क्योंकि मैं जाते सो जाती थी। क्योंकि मुझे मेरे भाई बहन फिर स्कूल में उसमें घर पे थोड़ा डिस्टर्बेंस होता था, तो मैं यूँ करती थी, पूरी रात पढ़ती थी फिर मैं। और एग्ज़ाम डेज में तो मैंने रात पढ़ी है, पढ़ाई की है। तो बस यही था मेरा शेड्यूल। मतलब मैंने एकदम क्लियर रखा है अपना शेड्यूल कि मुझे ये करना है तो ये करना है। मैंने बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, बिल्कुल। टारगेट ये था कि मुझे लाने ही है, तो उसके लिए मैंने फुल जितनी मेरे से हो सकती उतनी मैंने मेहनत की थी। तो घर वाले इसको कैसे देखते थे जब आप इतना सारा पढ़ते थे? तो घर वाले क्या कहते हैं, हाँ बेटा शाबाश पढ़ ले, या ये कहते थे रुक जा बेटा इतना कितना पढ़ेगी? मेरी मम्मी कहती थी कि रुक जा, सो जा। मतलब मम्मी को था, मैं बोलती थी मम्मी इतनी भी जगा देना मुझे, तो मम्मी मुझे कभी नहीं जगाती थी। अच्छा। मैं बोलती मैं जगा एक मिनट, तो अब पढ़ ले तो क्या हो गया, तो कितना पढ़ेगी? तो मतलब मम्मी को था कि सो जा, पढ़ ले यार, कितना पढ़ती है वैसे भी। तो घर वाले तो यही थे कि सो जा, कभी ऐसे नहीं बोला कि पढ़ ले, क्योंकि पता था मैं पढ़ लेती हूँ टाइम टू टाइम। मेरा पूरा शेड्यूल ठीक था। ओके। आपने 79 से 99 पे आप आए, 20%, वो 20% जो बहुत मुश्किल होते हैं स्कोर करना, आगे बढ़ाना। और नवजीवन स्कूल में आने के बाद ये हुआ। तो नवजीवन स्कूल में आने से ये कैसे हुआ? मतलब यहाँ के फैकल्टी ने कैसे आपके इस टारगेट को अचीव करने में मदद करी? मतलब जब मैं सीकर आई थी तो मैंने पता नहीं मेरे ऐसे था कि मुझे नवजीवन ही ज्वाइन करना है। मेरे पापा मेरे किसी और में करवा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा मुझे नवजीवन में ही जाना है। पता नहीं मेरे उस दिन क्या माइंड में स्ट्राइक की और नवजीवन आए हम, और आते ही हमने वहीं एडमिशन कर दिया। फिर एडमिशन हुआ, फिर मैंने 11th में भी फुल ऐसी ही डेडिकेट में मेहनत की थी। फिर 12th में, लेकिन 12th में ज़्यादा ही मतलब मेरे था कि बोर्ड है और मैंने अपना पूरा 100% दिया था। और टीचर्स का फुल सपोर्ट रहा है मुझे, पूरा सपोर्ट रहा है टीचर्स का। टीचर्स मुझे मतलब हर एक चीज़ में सपोर्ट करते थे कि बेटा ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। सही भी बताते थे मेरे बारे में, गलत भी बताते थे चीज़ों में कर रही हूँ। तो फुल सपोर्टिव टीचर्स, फैकल्टी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है नवजीवन की, इसलिए नवजीवन ज्वाइन किया था मैंने। मतलब मैंने देखी नहीं ऐसी फैकल्टी टीचर्स की, कदम टू कदम इतना सपोर्ट किया है टीचर्स ने मुझे। तो एक्सपीरियंस का फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। मतलब
बता नहीं सकती मैं कितने ज़्यादा अच्छी फैकल्टी है यहाँ की नवजीवन की। ओके, आपके परिवार के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा मेरे हैं नहीं, मतलब एक्सपायर हो I'm चुके हैं जब मैं छोटी थी, और मम्मी हाउसवाइफ है, और दादी है, चाचा हैं, और ताऊ जी हैं, ताई जी हैं। मतलब मैं बचपन से बुआ के रही हूँ, लेकिन घर पे अच्छा। नहीं थी मैं। मतलब बुआ के मैं रही हूँ तो मुझे ज़्यादा अटैचमेंट बुआ से है। मेरी सक्सेस में भी मैं जहाँ तक मानती हूँ तो बुआ फूफा का ही हाथ है। अच्छा, आज उनको बहुत खुशी हो रही होगी जब बहुत आपने ज़्यादा, इतना अच्छा मतलब रिजल्ट वो किया। मुझे खोल पे खोल किए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। वो बोले मिठाई खा रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, आपके स्कूल के डायरेक्टर सर हैं शंकर सर, जब आपका ये रिजल्ट आया उन्होंने कैसे अपनी जो खुशी है वो कैसे जाहिर की? शंकर सर का तो मतलब हमारे शंकर सर ने मोटिवेशन दी, शंकर सर मेरे लिए सच। अच्छा। मोटिवेशन की मतलब उनको देख के मुझे मोटिवेशन आता था। तो हमारे सेमिनार होते थे स्कूल में, तो शंकर सर सेमिनार में आते थे, बच्चों को मोटिवेट करते थे। और मुझे तो शंकर सर ने एक बात कही थी सेमिनार में कि बेटा तू यहाँ पे टॉप कर रही है ना, तो तुम्हें राजस्थान टॉप में भी तेरा नाम दिखना चाहिए और तू करेगी। और वो चीज़ मेरी इतनी ज़्यादा यूँ स्ट्राइक की ना कि मैं वही चीज़ मोटिवेशन लेके आज मेरा ये दिन है कि मैंने 99 अचीव किए हैं। शंकर लाल सर की मोटिवेशन बहुत ज़्यादा काम आई है मेरे। बहुत बढ़िया। आगे जीवन में क्या करना चाहते हो? अभी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मैंने नवजीवन नीट एकेडमी ही ज्वाइन की है। ओके, क्योंकि मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि मैं इसके थ्रू पक्का डॉक्टर बन ही जाऊँगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका विज़न क्लियर है, ये सबसे अच्छी बात है कि आपको पता है क्या करना है और उसके लिए फिर मेहनत करनी है, ये अच्छी बात है। आपके क्लास में आपका जो फ्रेंड सर्किल रहा होगा, जिनके साथ आपने कभी डाउट्स डिस्कशन किए होंगे, उनके स्कोर कैसे रहे? उनके स्कोर भी अच्छे रहे हैं, मतलब ऐसे कि सबके लगभग सेम ही स्कोर रहे हैं, ऊपर नीचे हुआ है थोड़ा। तो मतलब सारी हमारी क्लासेस था कि सब पढ़ने वाले बच्चे थे, सब एकदम फ्रेंडली थे, सब एकदम मतलब कि उसको डाउट एकदम अच्छे से डिस्कशन होते थे क्लास में कि अगर मुझे नहीं आ रहा तो मैं मेरे फ्रेंड से पूछ रही हूँ तो मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है बताने में। वैसा हमारा रहा ही नहीं कि कुछ डिफरेंस हुआ है। तो फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे मिले और वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे वो लोग। ओके, जब आपने ये सब के लिए पढ़ाई कर रहे थे और जब टारगेट इतना क्लियर होता है तो कभी कुछ टेस्ट में अगर नंबर कम आते हैं या कभी ऐसा होता है कि लो फील करता है इंसान, ऐसा कभी कोई मोमेंट आया? हाँ आया है, मतलब बहुत बार आया है कि अगर आप मेरे ऐसा था कि मैं अगर हर में कंसिस्टेंसी से मार्क्स ला रही हूँ फुल और कहीं अगर एक मार्क कट रहा है तो मेरे प्रेशर होता था। तो मुझे ऐसा था कि इससे ज़्यादा मार्क्स मुझे लाने हैं, कैसे भी करके लाने हैं। तो मुझे उस टाइम बहुत प्रेशर लो फील होता था, लेकिन मुझे ऐसा था कि कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे। तो मैं ऐसा फिर लाती थी, मैं अगली बार उससे अच्छे लाती थी। तो पूरे कंसिस्टेंसी से मार्क्स चले हैं कि इसमें फुल आए तो फुल आते रहे मेरे मार्क्स। बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि बहुत एक लंबी कतार है आपके इंटरव्यू करने वाले लोगों की, तो मैं चाहता हूँ कि अभी आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स 12th का एग्ज़ाम देंगे उनको आप अपनी लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंस से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे उनको पढ़ाई करनी है कि वो भी अच्छा स्कोर कर सके? उनके लिए जो भी मैसेज हो आपके छोटे भाई बहनों के लिए प्लीज़। मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि जो भी आपको डेली करवाएं वो उसी दिन कंप्लीट कर दो। अगले दिन पे छोड़ो ही मत कि ये कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा, नहीं, उसी दिन ही कंप्लीट करो। ऐसे फिर बर्डन हो ही जाता है कि लास्ट में आके कि यार मेरा इतना तो हुआ ही नहीं। उसी दिन कंप्लीट करो और जो भी आपका डाउट है वो टीचर से पूछो, टीचर को पक्का बताएंगे। मतलब टीचर खुद चाहते हैं कि कोई बच्चा आए आपको डाउट पूछे, हम बताएं, तो उसको उसी दिन कंप्लीट करो। मतलब आपके एंड में प्रेशर होगा ही नहीं आप पे, तो एकदम कंसिस्टेंसी चलेगी, ना कोई प्रेशर ना कुछ, एकदम अच्छे से हो जाएगा। बस डेली टू डेली रिवाइज करो, डेली टू डेली पढ़ो उन चीज़ों को, आराम से हो जाएगा। मैंने तो यही किया था बस। बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि प्रिया ने सिर्फ 99 स्कोर नहीं किया है, बल्कि प्रिया से बात करके भी है ना आपको पता चलता है कि कितना मोटिवेशन है, कितनी अंदर से एनर्जी है। और उसी का परिणाम है कि आज रिजल्ट ऐसा आया है कि पूरे देश भर में एक बार फिर से नवजीवन ने अपना परचम लहराया है, अपना नाम जिस तरीके से पिछले इतने लंबे समय से चला आ रहा है उसको एक बार फिर से प्रूव किया है कि नवजीवन की फैकल्टी काम करती है, पढ़ाती है, बच्चों पर मेहनत करती है। और इसीलिए हर साल रिजल्ट्स आते हैं, ये सब तुक्के में नहीं होता है। आपके आसपास से जो भी बेहतरीन बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं जिनमें बहुत अच्छी कहानी हो, कुछ मोटिवेशनल, तो वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम कोशिश करें कि हम उन इंटरव्यूज़ को भी कर सकें और बाकी लोगों तक एक बढ़िया मैसेज पहुंचा सकें। प्रिया, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, मुझे बहुत बढ़िया अच्छा लगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब आप नीट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी आप ऐसे ही अच्छा ऑल इंडिया रैंक लाएं
और हमें एक बार फिर से आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू।